एक ऐसा बिस्कुट जो सिर्फ चाय के साथ ही नहीं बल्कि हर भारतीय की बचपन की यादों के साथ जुड़ा है। इसे हमने खाया, हमारे पिताजी ने खाया और साथ में हमारे दादाजी ने भी खाया। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने इसका स्वाद ना चखा हो, क्योंकि ये बिस्कुट आजादी से भी पहले का है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ले जी के बारे में, कि कैसे एक आजादी की कहानी से शुरू हुआ ये बिस्कुट और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया। इसकी कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 1905 को, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करके अपने देश में बनी स्वदेशी चीजों का अपनाना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने लोकल बिजनेस की शुरुआत की, ताकि वो फॉरेनर चीजों का पूरी तरह से बहिष्कार कर सकें। इसी आंदोलन से इंस्पायर होकर अपने देश के लिए कुछ करने के इरादे से मोहनलाल दयाल जी इंडिया के गरीब बच्चों के लिए स्वदेशी कैंडी बनाने का सोचते हैं। लेकिन उस टाइम इंडिया में इसे कैसे बनाते हैं इसके सोर्स नहीं थे। इसी की जानकारी के लिए ये जर्मनी गए और वहाँ इन्होंने कैंडी बनाने की पूरी तकनीक सीखी। इंडिया वापस आते वक्त वहाँ से कैंडी बनाने की मशीन भी अपने साथ ले आए। इंडिया आकर इन्होंने विले पार्ले नामक एरिया में एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री खरीदी, जिसमें ये अपने कुछ फैमिली मेंबर के साथ मिलकर इंडिया की पहली कैंडी बनाने की शुरुआत करते हैं और 1929 में भारत की पहली स्वदेशी कैंडी लॉन्च करते हैं। और ये कैंडी उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर भी होती है। ये उसी के साथ मेलोडी, कच्चा मैंगो वाइट जैसी टॉफियां भी लॉन्च करते हैं। इनके ये प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा सफल होते हैं। शुरुआत में तो इन्होंने इस कंपनी का नाम तक डिसाइड नहीं किया था, फिर आपसी सहमति से इसका नाम पार्ले रखा गया, क्योंकि ये कंपनी विले पार्ले इलाके में थी। ये बात है 1939 की। तब तक इंडिया में कुछ विदेशी कंपनियां आई थी जो भारत में बिस्कुट सप्लाई करती थी। उस टाइम पर बिस्कुट खाना लग्जरी माना जाता था, क्योंकि उस टाइम बिस्कुट एक बड़े चौकोर टीन के डब्बे में कुछ इस प्रकार आता था। इस बिस्कुट को सिर्फ अंग्रेज और अमीर इंडियंस ही खा पाते थे। आम इंडियंस बिस्कुट खाने के बारे में सिर्फ सपने ही देखते थे। और इसी सपने को पूरा करने के इरादे से मोहनलाल 1939 में एक बिस्कुट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है पार्ले ग्लूको। लेकिन उस टाइम भी ये बिस्कुट इतना सस्ता नहीं था जितना कि इसे एक आम आदमी आराम से खरीद कर खा सके। लेकिन तब तक ये बिस्कुट विदेशी कंपनियों का सामना करने के लिए काफी था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और सारी बाउंड्रीज खत्म हुई जो अंग्रेजों ने लगा रखी थी, फिर इन्होंने इस बिस्कुट को आम भारतीयों के लिए अफोर्डेबल बनाया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में इस बिस्कुट की सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इसी सफलता को देखते हुए दूसरी कंपनियों ने भी मार्केट में अपना ग्लूको बिस्कुट लॉन्च कर दिया, जिससे ओरिजिनल पार्ले ग्लूको की सेल में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो के लॉयल कस्टमर थे उसे असली और नकली में पहचान नजर नहीं आ रही थी। इसी का तोड़ निकालते हुए इसे प्रॉपर पैक्स पेपर की पैकिंग के साथ, जिसके ऊपर एक छोटी बच्ची के चित्र बनाया गया। इस पेंटिंग को एवरेस्ट क्रिएटिव के कलाकार मगनलाल दहिया ने बनाया था और इस मूव से मार्केट में इस बिस्कुट ने दूसरे ब्रांड के बिस्कुटों से एक अलग पहचान बनाई। फिर कुछ ही सालों में इसकी सेल फिर बढ़ गई। 1982 में इसकी रीपैकेजिंग की गई और इसका नाम पार्ले जी रखा गया, जिसमें जी का मतलब ग्लूको था। और इसी साल पार्ले जी का पहला टीवी रिलीज हुआ, जिससे पार्ले जी को एक नया पुश मिला। सन 1998 में ये अपना ऐड शक्तिमान से कराते हैं, क्योंकि उस टाइम शक्तिमान बच्चों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। इसी वजह से ये बिस्कुट बच्चों में एक अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम रहा। जैसे जी का मतलब जीनियस, फिर रोको मत हिंदुस्तान की ताकत पार्ले जी, इसी टाइप के ऐड चलाता रहा और आज भी इतना सक्सेसफुल होने के बाद इसके ऐड अभी भी आते हैं। और ये डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करके जो न्यू जनरेशन के किड्स हैं उन पर अपनी छाप छोड़ रहा है, क्योंकि इन्हें इंडिया की मार्केटिंग का बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज है। तभी तो ये आज 100 करोड़ से ज्यादा महीने के, 3 करोड़ 33 लाख एक दिन के, 13 लाख एक घंटे के और 23,000 प्रति मिनट के बिस्कुटों का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया की ग्लूकोज बिस्कुट कैटेगरी में ये अकेले 70% घेर के बैठे हैं। अब बात करते हैं क्या बिस्लेरी, फिज, फ्रूटी भी पार्ले ही बनाती है? इसके लिए हमें इनके फैमिली में जाना पड़ेगा। देखो, मोहनलाल दयाल जी के 5 बेटे थे, जयंतीलाल, कांतिलाल, माखनलाल, नरोत्तम, पीताम्बर। जिसमें जयंतीलाल ने कहा हम तो भाई कुछ अपना अलग करेंगे और कुछ नया यूनिक बनाएंगे, जिससे ये अपने चारों भाइयों की सहमति से इस कंपनी से अलग हो गए और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा पार्ले एग्रो, जिसमें ये फ्रूटी, फिज, बिस्लेरी बनाते थे। जिससे इन्होंने 1970 में अपने दोनों बेटों प्रकाश चौहान और रमेश चौहान के बीच बराबर बांट दिया, जिसमें प्रकाश चौहान के पास आई पार्ले एग्रो, जिसमें ये फ्रूटी, फिज और बिस्लेरी बनाते हैं, और रमेश चौहान के पास आई पार्ले बिस्लेरी, जिसमें ये बिस्लेरी बनाते हैं। और जो इनकी पेरेंटल कंपनी पार्ले जी थी, जिसमें ये चारों भाई जुड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने पार्ले जी के साथ साथ 2020 मैजिक, मिल्क शक्ति, मेलोडी, मैंगो वाइट, पॉपिंस, लंडन डेयरी, किस्मी, मैनेको, क्रैकजैक आदि प्रोडक्ट लॉन्च किए और ये प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा सफल रहे। 2011 में नेल्सन की रिपोर्ट के हिसाब से पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया।